हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड सारे टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। अभी इस प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज रिलेटेड टू प्लांट्स, और इस प्लेलिस्ट की ये सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है, जहाँ पे मैं लास्ट वीडियो में पूरे चैप्टर को समराइज करके खत्म कर दूंगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है प्रिकॉशंस रिलेटेड टू पेस्टिसाइड। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू इट। पहली जो हेडिंग है, बेसिकली हम लोगों को तीन चीजें इसमें कवर करनी है। तीनों किससे रिलेटेड है? प्रिकॉशंस रिलेटेड टू पेस्टिसाइड्स। पहला क्या है? प्रिकॉशंस फॉर स्टोरेज ऑफ पेस्टिसाइड। मतलब जब हम पेस्टिसाइड स्टोर करते हैं, अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा कि पेस्टिसाइड हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, ठीक है। तो हम जब उनको स्टोर करते हैं तो उस टाइम हम लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, जितने भी पेस्टिसाइड हैं ये लॉक एंड की के सिस्टम के अंडर होने चाहिए। मतलब पेस्टिसाइड खुले में नहीं होने चाहिए, लॉक्ड अवे होने चाहिए, और खासतौर से लिविंग रूम और बच्चों के एरिया से तो बिल्कुल दूर होने चाहिए अगर आप घर में कोई पेस्टिसाइड रखते हो तो। फिर उसके बाद पेस्टिसाइड को किचन और ऐसे सामान के पास नहीं रखना चाहिए जो कि ईडेबल हो। थर्ड, पेस्टिसाइड को हमेशा टाइटली पैक्ड और ड्राई प्लेस में रखना चाहिए, और इसका कंटेनर जो है वो क्लियरली लेबल्ड होना चाहिए। किसी भी ऐसे कंटेनर को जो कि अनलेबल्ड हो, जैसे कि मिल्क बॉटल्स हो गई, बकेट हो गई, कप्स हो गए, ग्लासेस, बैग्स, अगर कुछ भी ऐसा सामान है जो कि अनलेबल्ड है, उसमें कभी भी पेस्टिसाइड को स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी ने यूज कर लिया तो फिर वो डेडली भी हो सकता है। फोर्थ, पेस्टिसाइड कभी भी ओपन वेसल या फिर ओपन प्लेसेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हवा के साथ धीरे धीरे डिफ्यूज होता रहेगा, और ऐसा होने की वजह से आसपास के लोगों को नुकसान भी पहुंच सकता है। और फिफ्थ क्या है? पेस्टिसाइड हमेशा कूल, ड्राई और डार्क प्लेस पे ही स्टोर करना चाहिए। सेकेंड हमारा जो सेट ऑफ प्रिकॉशन है वो है प्रिकॉशंस फॉर अप्लाइंग पेस्टिसाइड। अभी हमने देखा कि स्टोर कैसे करना चाहिए, अब हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना चाहिए। हमेशा जो भी इंसान अप्लाई कर रहा है उसको पेस्टिसाइड अप्लाई करते टाइम ग्लव्स पहनने चाहिए अपने हाथों में। जो भी पेस्टिसाइड का कंटेनर है उसे केयरफुली खोलना चाहिए, अपनी आंखें और फेस को दूर रखते हुए। थर्ड, कभी भी पेस्टिसाइड के कंटेनर के अंदर फूंक नहीं मारनी चाहिए, शक नहीं करना चाहिए, और अपने मुंह को उसके पास लेके नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप स्प्रे कर रहे हो और स्प्रिंकलर है या फिर नोजल है जहाँ से पेस्टिसाइड निकल रहा है इक्विपमेंट में से, तो उसके पास अपना मुंह या फिर चेहरा लेके नहीं जाना चाहिए। अगर हो सके तो पेस्टिसाइड जो इंसान अप्लाई कर रहा है उसको अपने चेहरे को मास्क से कवर करना चाहिए, और आर्म्स और लेग्स जो हैं उनको भी प्रॉपर क्लोथ से कवर करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। वन शुड नॉट स्मोक, ड्रिंक और ईट ड्यूरिंग स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड को जब भी फील्ड में स्प्रे किया जाए तो विंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट स्प्रे नहीं करना चाहिए, वरना वो गलत तरीके से उड़ता है और पूरी हवा में फैल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जितना पेस्टिसाइड या जितना केमिकल रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही यूज करना चाहिए। और नेक्स्ट, अगर पेस्टिसाइड सॉल्यूशन स्पिल हो जाता है आपके क्लोथ्स के ऊपर, जो इंसान स्प्रे कर रहा है उसके कपड़ों के ऊपर स्पिल हो जाता है, तो उन क्लोथ्स को जल्दी से जल्दी चेंज कर लेना चाहिए। अगर पेस्टिसाइड सॉल्यूशन आंखों में गिर जाता है तो आंखों को जल्दी से जल्दी प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर से धोना चाहिए, और उसके बाद एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इन केस अगर पेस्टिसाइड इनहेल कर लिया गया है तो डॉक्टर को पक्का और जल्द से जल्द कंसल्ट करना चाहिए, और हमेशा एक फर्स्ट एड किट का इंतजाम पास में होना ही चाहिए। थर्ड क्या है हमारे प्रिकॉशंस आफ्टर स्प्रेइंग द फर्टिलाइजर, ठीक है। तो जो कंटेनर एम्प्टी हो गया है जिसमें पेस्टिसाइड स्टोर था उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और दोबारा अलग अलग कामों के लिए उस डब्बे को यूज नहीं करना चाहिए। जिस वेसल में पेस्टिसाइड बनाया गया था उसको 3 से 4 बार साबुन के पानी से धो लेना चाहिए, इससे पहले कि उसको रीयूज करा जाए। जो इंसान पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा था उसको प्रेफर किया जाता है कि वो ये काम करने के बाद नहा ले, एटलीस्ट अपना फेस और हाथ तो प्रॉपरली वॉश कर ले। जो क्लॉथ्स पहन के ये काम किया गया था उनको अच्छे से धो लेना चाहिए साबुन के पानी से, और अगर ये काम करने के बाद, यानी कि पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद उस व्यक्ति को हेडेक, नोजिया और वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में सारी चीज़ें, सारे ही कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए हो। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे, एक बड़ी सी वीडियो में पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। मिलता हूं मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो इस वीडियो के कमेंट्स में मेरे को बता दे। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है तो वो कमेंट्स में नीचे जाके बता सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।